17 पाकिस्तान वाज 24th इकोनॉमी, हर दुनिया का दारा तारीफ कर रहा था। स्टॉक मार्केट आपकी बेस्ट इन साउथ एशिया हो गई, मर्जर के बाद 5th बेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई, और हाईएस्ट रिजर्व हो गए, लोएस्ट इन्फ्लेशन हो गई 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6.25% पे PMLN ने छोड़ा। जब मैंने छोड़ा तो 5.5% पे पॉलिसी रेट, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, यू नेम इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बाकी पाकिस्तान में सियासत अनफॉर्चुनेटली होती है, और वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम। तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई। दिस इज द मोस्ट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखें ना कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे हुआ, वो तो एक बात है, वो एनालिसिस हो सकता है, जो भी उसमें काफ़ी इफ़ीज़ हैं, लेकिन ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग। देयर वाज अ टू इजी वे, आइदर दिस गवर्नमेंट वुड हैव डिसाइडेड कि जी हमने नई जिम्मेदारी लेनी, बट लेट इट वो गिरने दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी में उस वक्त मशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या take a bold decision, and we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead, and PDM की तमाम जमातों ने लब्बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली। Having said that, अभी तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। थोड़ी सी मैं कहूँगा कि हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है कि ये जो डिले हुई है, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड। वी आर द ओनली वंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस जमात ने 2013-16 का आपकी कॉपरेशन के साथ प्रोग्राम मुकम्मल किया। ओनली वन प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ है, दैट इज़ 2013-16। ऑल 12 रिव्यूज़ वर डन। आपको याद है रिव्यू ख़त्म होता था 7-8 दिन में। ये मेरे साथी उस वक्त सिविल अपना पोजीशन में थे, ब्यूरोक्रेसी में, सारी जब टेक्निकल हो जाता था हम 1.5-2 दिन बैठते थे, MEFP LOI वगैरह सब फाइनल होता था, वहीं साइन करते थे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टू योर सॉइल, तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रोडिक्शन अक्टूबर की आ गई है, खुदा का खौफ करो यार। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री, पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। वन आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अलोन $40 to $50 billion, 50% ऑफ डेट। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में भी आ जाता है, घर में भी आ जाता है, तो उन चीजों को तो आप इग्नोर नॉट हेल्पिंग द कंट्री। और अब मुझे अफसोस है कि अगर ये एटीट्यूड है कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, बाहर थे, बाहर वाले तो सेटल हो गया, आई थिंक दे आर सेटल्ड अर्लियर देन। अब वहां कोई नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, बल्कि MD IMF ने आपने देखा होगा 6-7 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो वहां जो डिस्कशंस हो रही हैं ब्रॉड, वो तो ये होती है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है, ये कैसे हुआ कि जी नॉर्मल बिजनेस में तो हो जाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि मेन मकसद आज का ये है कि जस्ट टू रीअश्योर यू कि जो भी आपकी इकोनॉमिक टीम है, हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें, एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा, पाकिस्तान में वो चीज़ें होंगी कि जो पाकिस्तान रियली डिजर्व करता है, विच हैव बीन इग्नोर्ड इन द पास्ट। तो वो आपको प्रोफेशनल तरीके के साथ
एक आपको स्टैंडिंग दिलाएंगी ये चीज़ें दुनिया में। हम पूरा फोकस करेंगे आईटी के ऊपर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान अगर पिछले 4 साल में जैसे हमने टेक ऑफ कर लिया, दैट वाज द टाइम टू कंसोलिडेट योर गेन्स इन 2017 ऑनवर्ड्स एंड टू जो आपकी प्रोडिक्शन थी कि आप 2030 में यू विल बी पार्ट ऑफ G20, तो वो जो है वो आप कुछ टाइम रिड्यूस कर लेते और कर सकते थे जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान जा रहा था। बहरहाल हैविंग सेड दैट, अल्लाह को पता नहीं इस पर क्या मसला था हमारे लिए और क्या हमारे लिए कोई गाइडेंस है। इंशाल्लाह टुगेदर इंशाल्लाह वी विल वर्क। बस आप थोड़ी सी, मुझे पता है कि आप मैं आपकी वजह मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ आज से सिर्फ 31 साल पहले। तो हम जब जाते थे और हमेशा विश लिस्ट बड़ी आसमान की होती थी कि ये भी लेना ये भी। प्लीज कीप दिस ईयर एटलीस्ट कि कंट्री जो है वो एक फेज में है और ये देखें कि आपने देना भी क्या है और आपने पाकिस्तान के लिए हमारे साथ क्या हिस्सा बटाना है। जो आपकी रीजनेबल जो होंगी आपकी डिमांड्स कह लें या आपके जो सोच है उसके हम पूरी तरह कॉपरेट करेंगे। हम मकसद ये है कि इन लाइन विद द पास्ट प्रैक्टिस, मैं जैसे आगे भी आपके साथ सब साथियों के साथ बैठ के अपना बड़े बड़े अच्छे बिलवानी सब आइडिया दिया करते थे, ये भी देखें ऐसी चीज़ें देंगे कि आपको माशाल्लाह याद आ जाएगा कि डिमांड कैसे करते हैं चेंबर वाले आके। तो मेरी बस यही गुजारिश है। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेरे कॉलीग्स की तरफ से भी गवर्नर साहब ने एज ए सेट स्पेशली ही फ्लू फ्रॉम कराची, क्योंकि आज कराची बेस ये तीनों आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैंने कहा गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की जाए, ही शुड कम एंड वी टॉक टू यू टुगेदर। यू माइट हैव सम areas of queries or suggestions which relate specifically to this central bank. So please. गैर मुल्की अदायगियां बिल्कुल वक्त